आज हम सीखेंगे स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिएट पर जाइए। क्रिएट पर जाने के बाद स्टॉक कैटेगरी पर जाइए। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था यूनिट कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आज का स्टॉक कैटेगरी सीखेंगे। तो इसको हम इंटर किए। यहाँ पर ये कैटेगरी का मतलब होता है, जैसे किसी चीज़ का इंटरप्राइजेस है, मान लीजिए टीवी का इंटरप्राइजेस है, तो वहाँ पर कई प्रकार का इंच में आता है। जैसे मेरे को लेना है रेडमी का एलईडी टीवी लेना है, तो वो आता है 43 इंच में आता है, 32 इंच में भी आता है, 56 इंच में आता है, मतलब 80 इंच में आता है। ऐसी बहुत सारा कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। जैसे आपको और कई प्रकार का है, जैसे सोनी का है तो सोनी का 32 इंच में भी आता है, 24 इंच भी आता है, 18 इंच में भी आता है, 22 इंच है, 43 इंच है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटना है। कंपनी हमारा सोनी रहेगा, रेडमी रहेगा और आपका हायर कंपनी का है। तो इसको हमको स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी चलिए हम क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 43 इंच, अंडर को छोड़ दीजिए आप, सिंपल इसको एक्सेप्ट करिए। एक हो गया मेरा। ऐसे मैं 22 इंच का बनाया, 56 इंच का बन गया। इस प्रकार आपको यहाँ पर फिलअप कर दो, इंच बना लो आप, जो बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से कैटेगरी बनाना पड़ेगा, जैसे आपको मैं बना कर दिखाया हूँ। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अल्टर पर। अल्टर पर जाने के बाद स्टॉक कैटेगरी पर जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मैं कैटेगरी वाइज बना चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे को कोई किसी चीज़ का आइटम क्रिएट करना है। चलिए अब आइटम क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले एक और मैं ग्रुप बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर जितने भी प्रकार का एलईडी टीवी रहता है उतने प्रकार का यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 2-4 प्रकार से भी और बता देता हूँ। अभी कंट्रोल लेकर के सेव करते जा रहा हूँ। अभी तो इस तरीके से आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको एलईडी टीवी का। तो जैसे आपको मैं दिखा चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। आपको जाना पड़ेगा अल्टर पर जाएंगे। अल्टर पर जाने के बाद स्टॉक ग्रुप पर जाएंगे। तो जैसे जितना भी मेरा एक एलईडी टीवी है, ये देखिए, ये ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। स्टॉक आइटम चलिए बनाते हैं। उसके लिए क्रिएट पर गए, स्टॉक आइटम पर गए, जहाँ पर हमको स्टॉक आइटम का नाम लिखना पड़ेगा। आपको कोष्टक में लिख देना है 43 इंच, इस तरीके से। और देखिए अंडर में आपको सिलेक्ट करना है रेडमी। अब यहाँ पर देखिए रेडमी, यहाँ पर जो मैं बनाया हूँ वो थोड़ा सा गलती हुआ है, तो इसको हमको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए यहीं से आप कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब इंटर बटन प्रेस करने के बाद उसको आप सही तरीके से टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको गलती नज़र आ रहा है वो। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिट बताया था, तो यहाँ पर आप पीसी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करके सेव किए। ऐसे आपको और दूसरा आइटम बनाना है, और दूसरा आइटम बना सकते हैं।
कोष्ठक में लिख सकते हैं 43 इंच, और यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट में आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर दिए। ऐसी LG कंपनी का एक आपको बनाकर दिखा देते हैं। कोष्ठक बंद किए, और जो टॉपिक लिखना चाहते हैं ऐसे 4K, आप 4K भी टाइप कर सकते हैं। और अंडर सेलेक्ट करना है आपको LG LED, और यूनिट में पीस सेलेक्ट कर देना है। एक और देखिए, कोष्ठक बंद किए, अंडर में आप सेलेक्ट करना है जो कंपनी का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यूनिट आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंट्रोल लेकर के सेव करना है। एक और आइटम बच्चे उसको भी बनाते हैं। अभी GST टॉपिक अभी नहीं बता रहा हूँ, GST टॉपिक हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, और ऐसे आपको बहुत सारा है इंटरप्राइजेज से रिलेटेड आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी बताया मैं, यूनिट क्रिएट करना है, और ग्रुप सेलेक्ट करना है, और स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाना है। तो ये सब स्टेप को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। अल्टर पर जाएंगे, अल्टर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टॉक आइटम। तो आप देख सकते हैं, मैं जितना भी LED TV है यहाँ पर आपको शो कर रही है, जितना भी इंच लिखा है वो सब आपका LED TV है ये। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज बना सकते हैं। कैटेगरी वाइज देखने के लिए जब हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तब समझ में आएगा कि आपके पास कितना, कौन सा इंच का कितना हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, कौन सा आइटम को कितना बेचे हैं, कौन सा इंच कितना पीस बेचे हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री को यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम, जैसे आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में रिपोर्ट, और आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टॉक क्वेरी। इसको इंटर किया, यहाँ पर जैसे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सा आइटम परचेज है, कौन सा आइटम सेल है, और कौन सा आइटम अभी गोदाम में पड़ा है, और आइटम ऑफ सेम कैटेगरी। यहाँ पर पूरा आइटम आपका लिस्ट शो करेगा। अभी फ़िलहाल पूरा अभी खाली है ये, तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए। थैंक यू।